द ग्रैंड सेंट्रल मॉल या टीजीसी मॉल, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। टीजीसी मॉल की एडवर्टाइजमेंट आजकल आप यकीनन काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे। उसके बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो कम व बेश फैसलाबाद के जो रहायशी हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या इसमें दिलचस्पी लेते हैं, उन सबको इस चीज़ का आइडिया तो होगा कि टीजीसी मॉल के नाम से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों की जाए, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं, इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जब भी आप रियल एस्टेट स्पेशली किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, दोनों में से कोई भी हो, सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी जाती है। लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। टीजीसी मॉल की जो लोकेशन है वो आउट क्लास है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। कैनाल रोड के ऊपर, कैनाल रोड आप जानते हैं फैसलाबाद की जितनी भी एलिट क्लास की सोसाइटीज़ हैं वो सब कैनाल रोड के ऊपर हैं। जितने अब आगे इसके ऊपर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फैसलाबाद में, जो इतने बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो कैनाल रोड के ऊपर हैं। भले वो लालपुर गैलरिया हो जो कि इस वक्त रनिंग में है, द ग्रैंड एट्रियम है, या उसके अलावा गटवाला कमर्शियल हब हो, चाहे वो मेन कैनाल रोड के ऊपर नहीं भी है, लेकिन उसको हम कंसीडर कैनाल रोड ही करेंगे क्योंकि वो एक जंक्शन के ऊपर आ जाता है। या अब जैसे ग्रैंड सेंट्रल मॉल है, इसमें हम अगर फ्यूचर को देखते हैं तो कैनाल एक्सप्रेस वे जिसके ऊपर आगे चलकर हमारा एयरपोर्ट जो है वो भी प्रपोज्ड है। उसके अलावा कैनाल एक्सप्रेस वे जहाँ पर एंड होती है, जो फिडमे का एरिया है, जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, वो भी इसी रोड के थ्रू आप उसको कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा मोटरवे के अगर आपने अप्रोच करना है तो वो भी आप कैनाल रोड के थ्रू ही अप्रोच करते हैं। तो लोकेशन तो इसकी ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि डेवलपर जो है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसकी कमिटमेंट्स, कि उसने जो आपसे कमिट किया था डेवलपमेंट के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो क्या वो उन कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है। इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो द ग्रैंड सेंट्रल मॉल जो है, जिसकी स्टार्ट हुई थी कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2021 में और अभी नवंबर 2022 चल रहा है, यानी तकरीबन 11 माह इसको हो चुके हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये इसकी लेटेस्ट वीडियो है 19 नवंबर की, 19 नवंबर 2022 की वीडियो है। कंस्ट्रक्शन इसकी ऑलमोस्ट जो इसका ब्लॉक है, ये जो कमर्शियल इसके जो शॉपिंग मॉल का एरिया है, जो 6 फ्लोर्स हैं, उनकी 33% या उससे भी थोड़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जो इन्होंने हर डेवलपर ने, हर कॉन्ट्रैक्टर ने एक अपना टाइम पीरियड सेट किया होता है, अपना एक टारगेट सेट किया होता है कि हमने इतने टाइम पीरियड के अंदर इतने % कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको मुकम्मल कर लेना है। तो जितना इसका टाइम पीरियड डिसाइडेड था, जितना इसका टारगेट था, उससे 2 माह अहेड ये चल रहे हैं। डेवलपर जो है उनकी बहुत ज़बरदस्त इसमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़बरदस्त है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी ये बेहतरीन है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फैसलाबाद में जितने भी इस वक्त मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो पिछले साल स्टार्ट हुए थे, जैसा कि लालपुर गैलरिया 2 है, मेसाक एम्पोरियम वो इस साल स्टार्ट हुआ है, और उसके अलावा पिछले साल हुए थे सतारा आइकन टावर था समनाबाद में, उसके अलावा सरगोदा रोड के एरिया में था दी एज के नाम से। तो जो दी एज और सतारा आइकन है उनका तो खैर वो भी उनका जिक्र कहीं भी नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक तो हमें ऑन ग्राउंड वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सतारा आइकन की चले डिगिंग वगैरह हो चुकी है, लेकिन जो दी एज है उसकी तो अभी तक डिगिंग वो भी नहीं हुई है। इसके बाद गटवाला कमर्शियल हब है, लेकिन वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चूँकि 2 साल पहले से स्टार्ट है, तो इसलिए हम वो इस कंपैरिजन में आता नहीं है। पीछे बच जाते हैं हमारे पास मेसाक एम्पोरियम और लालपुर गैलरिया 2। लालपुर गैलरिया 2 नो डाउट उसकी जो कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और उसके अलावा जो मेसाक एम्पोरियम है उसकी भी अभी तक डिगिंग से ऊपर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर अभी जो फाउंडेशन है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है।
तो इस वक्त कंपेटिटर जो है, अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ लायलपुर गैलेरिया 2 बनता है, लेकिन उसका चूँकि एरिया इसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो इसलिए वो भी उस तरह से उसका हम कंपैरिजन जो है वो नहीं कर सकते इसके साथ। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी आपने वीडियो भी देख ली कि कंस्ट्रक्शन भी इसकी जो है वो 24/7 ऑलमोस्ट जो है वो कंटिन्यूड है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ कि कंक्रीट मिक्सिंग के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर 2 एट अ टाइम काम कर रहे हैं, जो कि फैसलाबाद में या कम अज़ कम पाकिस्तान में और इस वक्त कोई भी ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है कि जहाँ पर 2 मिक्सचर प्लांट्स जो हैं वो एट अ टाइम काम कर रहे हों। कंस्ट्रक्शन आप वीडियो भी आपने देख ली है। उसके अलावा आप साइट के ऊपर जाना चाहें तो साइट भी आपको खुद भी आप विज़िट कर सकते हैं, आपको विज़िट करवाई भी जा सकती है कि कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो सब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेहतरीन इस टाइम जा रहा है, उसकी स्पीड ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कि जहाँ पर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको इसका रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा भी या नहीं होगा। उसमें देखिए सबसे पहले जो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपके जहन में क्या मकसद था, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं। या बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट इस सोच के साथ करते हैं कि हमारा एक एसेट भी बन जाएगा और फ्यूचर में कोई 5-7 साल बाद, 10 साल के बाद जब हम चाहेंगे हम यहाँ पर अपना कोई बिजनेस भी कर सकेंगे। तो उस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर द ग्रैंड सेंट्रल मॉल के अंदर जो है आज की डेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 20.5 लाख रुपए बनती है और आप उसकी 1 साल तक इंस्टॉलमेंट्स भी पे करते हैं। 1 साल आपने इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे की, उसके बाद जो है कंपनी ने 1 साल में जो उसका रेट इंक्रीज़ किया है, जैसे अभी 1 दिसंबर से रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो 1 साल के बाद 1 साल के दौरान कंपनी 3 से 4 मरतबा रेट्स जो है वो रिवाइज़ करती है और रेट रिवाइज़ होकर सपोज़ उसका जो रेट है वो 31,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाता है। अब आप 1 साल के बाद उसको सेल आउट करने जाते हैं तो कंपनी रेट के ऊपर तो वो सेल नहीं करेंगे आप, क्योंकि ज़ाहिर है अगर किसी बंदे ने कंपनी रेट के ऊपर ही कोई चीज़ लेनी है तो वो आपसे लेने की बजाय डायरेक्ट कंपनी से ही परचेज़ करेगा, ओपन मार्केट से वो परचेज़ नहीं करेगा। ओपन मार्केट में अगर आप इसको रीसेल करने जाते हैं तो ज़ाहिर है आप कम रेट के ऊपर सेल करेंगे। अब सपोज़ हम इसको मिनिमम के ऊपर लेकर आते हैं, लीस्ट के ऊपर देखते हैं तो वो आप उसको जो 10,000 एप्रिसिएशन हुई है आप उसकी बजाय इसको 5,000 के ऊपर जो है वो सेल करते हैं, आपकी डील 5,000 रुपये के ऊपर बन जाती है। तो आपको जो रिटर्न आएगा वो 200 स्क्वायर फीट जो है उनके ऊपर वो बनेगा 10 लाख रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपया, आपने डाउन पेमेंट की तकरीबन 20-20.5 लाख रुपया और बाकी जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं वो तकरीबन आपकी 12 से 12.5 लाख रुपए, यानी आपका तकरीबन 32-33 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 1 साल के बाद जो है वो 10 लाख रुपया रिटर्न आ रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे आप यही पैसा जो है आपने अगर इन्वेस्ट किया होता, आपने अगर डिपॉज़िट करवा दिया होता किसी फ़िक्स अकाउंट में बैंक के अंदर, अभी हम उसमें इंटरेस्ट फैक्टर जो है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो एक बिल्कुल अलग मामला हो जाता है। सपोज़ आपने उसको बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा दिया या आपने उसको रखवा दिया नेशनल सेविंग के अंदर, तो वहाँ आज तो 14 से 15% वो आपको पर एनम ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कुछ पता नहीं होता कि नेक्स्ट मंथ क्या पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, आज जो है वो रहेगी या नहीं रहेगी पॉलिसी। गवर्नमेंट का अपना भी खैर नहीं पता होता कि वो जो आज गवर्नमेंट है वो कल होगी या नहीं होगी, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ा फैक्टर उसके अंदर ये है कि हमारी जो करेंसी है वो बड़ी तेज़ी से डिवैल्यू हो रही है। डिवैल्यूएशन करेंसी की ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं और ना ही ये मेरे या आपके हाथ में है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें।
आज आपने 2 मिलियन जो अपना बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया होगा, वो 1 साल के बाद आपका 2 मिलियन नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम ही होगी। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट एसेट ये वाहिद एसेट होता है कि जिसके अंदर एप्रिसिएशन आती है, जिसकी डिवैल्यूएशन नहीं होती, उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती है। आज आपने 2 मिलियन देकर जो चीज़ परचेज़ की है, 1 साल के बाद वो और कुछ नहीं तो वो 2.5 मिलियन या 2.4 मिलियन तक पहुंच ही जाएगी। तो इस चीज़ की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का बाकी जगहों पर इन्वेस्ट करने की निस्बत ये आपको फ़ायदा है। तो ये चीज़ें देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट प्रोडक्ट में, जैसे आपने अभी टीजीसी मॉल की तमाम जो हमने इसका एक छोटा सा कंपैरिजन किया है वो भी आपने देख लिया, तो ये चीज़ें देखते हुए पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे रियल एस्टेट में हमें बहुत से लोग जो हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनसे जब बात होती है तो वो एक जुमला कहते हैं कि भाई बरादराना मशवरा दें, क्या करना चाहिए। तो बरादराना मशवरा यही है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप टीजीसी मॉल के अंदर आज इन्वेस्टमेंट करें। और चाहे शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए कर रहे हैं, चाहे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने पैसे की रोटेशन के लिए कर रहे हैं या ख़ुद अपना बिज़नेस आपका करने का इरादा है, हर लिहाज से इस वक्त जो मौजूदा ऑप्शंस हैं उनमें टीजीसी मॉल दी बेस्ट है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो आइए इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक का इजहार कीजिए और हमारे चैनल प्रॉपर्टी मरकज़ को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की मुफ्त और मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। टीजीसी मॉल में शॉप की बुकिंग के लिए नंबर्स आपको व्हाट्सएप लिंक मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, रब्ता कीजिए। 1 दिसंबर 2022 से रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं, रेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। उससे पहले अपनी शॉप या अपनी शर्ट स्पेस जो है वो बुक करवा लीजिए ताकि आप आज के रेट्स का बेनिफिट जो है उसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच।